श्री हरि सदगुरु कुलगुरु कृपा ही केवलम, बाबा साहेब आंबेडकर कृपा ही केवलम, बुद्धाय नमो नमः, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा श्री राम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज क्षमा करें, आज तारीख 19/8/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना वार के हिसाब से जो पहले सत्संग करते थे, तो इस्लाम धर्म भाई बहनों को सलाम वालेकुम बोलने का दिन, वालेकुम सलाम। और आज का विशेष दिन हिंदू धर्म का अपने भारत देश जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मन श्री कृष्ण भगवान का अवतार। सो आप लोग सोचोगे ये तो बाबा साहब का ही जो अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है संविधान का, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें फिर कृष्ण कैसे आए। मैं तो पहले बोला भाई, मैं जय सिया राम और जय भीम नाम की दो तलवार एक म्यान में रख के चलने वाला और काम करने वाला। सो मैंने पहले बोला, तो सो जो है वो तो है पहले अंदर, जो हमारे खून में, हमारे बाप दादाओं, हमारे सदगुरु की कृपा में वो तो है ही। सो फिर भी आज जन्माष्टमी, और ये भी बता दो कि अपने हिंदू धर्म के 10 अवतार भगवान, उसमें 8वें पे श्री कृष्ण आते हैं, उनके बाद भगवान बुद्ध आते हैं 9वें में। तो मना भगवानों के ही अवतार है ना, तो 10वां अवतार बाबा साहब का मैंने बोला भीमेश्वर महादेव, भीमेश्वर बाबा भीमेश्वर। तो बाबा साहब की भी अवतार, बुद्ध भगवान का भी अवतार, बुद्ध भगवान ही 10 अवतारों में आए, तो फिर कृष्ण अवतार तो 8वें अवतार में आए। सो इसलिए और कुछ, इसलिए मैं यही भगवान हमारे मातंग देव के भी जो 10 अवतार, उनमें भी 8वां अवतार कृष्ण, 9वां बुद्ध और 10वां उन्हीं के साथ, उन्हीं के समय, या तो उन्हीं के साथ समय नहीं, अभी कल युग में मैंने
10वां अवतार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बोला, भगवान जो आप दूसरे लोग मानो न मानो, पर हमारे दलित समाज के, पिछड़ी जाति के लिए, SC, ST, OBC वालों के लिए भगवान के अवतार थे। सो मैं 10वां अवतार भीमेश्वर, बाबा भीमेश्वर का दिया है। तो आज जन्माष्टमी का भी आप सर्वे को बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। आगे बढ़े तो मानवता सत्संग में जो अभी चल रहा है अपना जय भीम नमो बुद्धाय, भीम बुद्ध गर्जना गाथा, भीम बुद्ध गर्जना गाथा। अब और कोई बातें न करते हो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। गाथा शुरू करो। जो अभी संविधान के रूप में ये जो संविधान बाबा साहब, ये जो सब्जेक्ट, जो विषय चल रहा है गाथा या सत्संग, सो आगे लेंगे। उससे पूर्व पण जोने दुख दरिए थी दलित नु आने वाली निश्चय उगार्यू जेना, हे वंदन हे कोटिवाल मां, हे मारा भारत रत्न भीमराव। हक माटे हरदम झुम्या आने वाली पाछान पाड़िया पाँव, हे अवतारी जोने अम्बेडकर, हे मारा भारत ना रत्न भीमराव, हे मारा भारत ना हे रत्न भीमराव। युगे युगे प्रगट सु जेने दीधेलो छे कोल रे, हे इष्ट अम्बेडकर प्रगट्यो पुरुष ए तो अणमोल छे। मद सागर पीड़ित नु जेने उगार्यु ए नाम छे, हे बाबा कलम ना बादशाह, हे बाबा कलम ना बादशाह, हे भीमराव तो भीमराव छे। ए आपणे बाबाना गीतोने स्मरण करी अने आगळ वधीશું। पहले ये देखें कि इस मानवता सत्संग में भीम बुद्ध की गर्जना गाथा का जो सत्संग लिया जा रहा है, जिस संविधान को लेके ये गाथा गाई जा रही है, तो ये जानना जरूरी है भाइयों बहनों, किस संविधान को बाबा को लिखना क्यों जरूरी समझा। संविधान भारत देश आजाद हुआ 1947, उससे पूर्व पहला। अब आजाद देश तो हुआ, पर वहीवट, व्यवहार, रहन सहन, कायदे कानून कैसे चलाया जाए ये राज्य को, लोकशाही, लोकतंत्र। तब जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने और भी जो 15-20 जने जो भी थे कमिटी में, सबने सोचा कि अब स्वराज, ये देश को वहीवट कैसे चलाया जाए। अब इनका संविधान कौन लिखे। इस दौरान आजादी से पहले आपको पता है बाबा साहब का जीवन
कि बाबा साहब इतना पढ़े लिखे थे, देश विदेशों में से इतनी डिग्रियां प्राप्त की थी, तो कोई माइक का लाल इस देश में इतना पढ़ा नहीं था। सो इन बड़ों को पता था कि अपने देश में डॉक्टर अंबेडकर है, वो ज्यादा पढ़े, वो लिख सकते हैं। पर क्या बताऊं, तब भी ये जवाहरलाल नेहरू के साथ भी और जो थे, बाबा साहब को चाहते नहीं थे। बाबा साहब लिखे, वो कुछ लोग उस समय भी, जिसको चलो अपन सुवर्ण के, जो भी के, सफेद कॉलर वाले जो भी, वो नहीं चाहते कि एक सूत्र, एक चमार, एक महार के बेटे के हाथों से लिखी। उन्होंने सुना था कि भाई विदेश में कोई है एक अंग्रेज, वो लिखता है संविधान, वो बहुत से देशों के लिखा। तो इन लोग ने ऐसा सोचा, नेहरू ने, कि भाई हम भी उनके पास ये बात रखें, संविधान उनसे लिखो। वो पैसा लिख के, वो उसका धंधा था, पैसा लिख के लिखता था। उनके पास बात गई, पहुंचे, बोले उनको, अंग्रेज बोला, अरे भाइयों, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं लिख दूंगा संविधान, क्योंकि मेरा ये तो काम, एक बिजनेस धंधा है, और मुझे तो पैसे मिलेंगे, मैं क्यों ना बोलूं। पर आपके पैसे भी बचे और मेरे से भी बढ़िया लिख सके ऐसा आपके भारत देश में एक रत्न है। रत्न बोला, भारत देश ने, सरकार ने भारत रत्न अवार्ड बाद में दिया, कितने सालों के बाद, पर वो अंग्रेज तब बोला था एक डायमंड रत्न हीरा आपके देश में संविधान लिखने वाला। तब बोले, पूछे कौन, तब बोला भाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है ने भाइयों, मेरे से विशेष लिख सकते हैं, ज्यादा शक्तिवान, बुद्धिवान, होशियार, सब में आगे बाबा साहब, आप उन्हें। तब नेहरू ने अपने दूत को बाबा साहब के वहां भेजे। दूत आया, बाबा साहब को पता था कि भारत का संविधान लिखने के लिए इस देश का कोई विदेशी के पास गए हुए थे, पर अभी नहीं हुआ, इसलिए ये दूत मेरे पास आया है। बाबा साहब ये भी जानते थे कि मैं संविधान लिखने में सक्षम हूं, फिर भी मुझे पहले नहीं बोला गया। अब ये दूत भेजे, बाबा ने पहले ही बोल दिया दूत को, मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिखूंगा, जाओ नेहरू से और लोगों को कह दो। दूत वापस आया, दूत वापस आके जवाहरलाल नेहरू को बोले ऐसी ऐसी बात है, बाबा ने ना बोली। तब फिर सब अटक गए, फिर टेंशन में आ गए कि अब कौन लिखेगा। वो सोच में सब पड़े थे, डूबे थे। अब इस बाजू बाबा साहब उसी रात को जब सोए हैं, अचानक से उठ के बैठ गए। नींद नहीं आ रही थी, सोच रहे थे, उठ के बैठ गए। और ये सोचे कि ओहो, मैंने संविधान लिखने का क्यों ना बोला।
ये तो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है कि मैं अगर जो लिखूंगा, जब बाबा क्या भी विचार, मैं अगर ये संविधान लिखूंगा तो मेरी नाम ना तो ठीक छोड़ो, पर मेरी समाज, मेरे लोग और देश के लोग, पर विशेष मेरे लोग, पिछड़ी जाति, एससी एसटी ओबीसी, जिसके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, छूत अस्पृश्यता जो इतनी सारी चल रही है, हमें आज भी गुलामी में हम बंधे हुए, नीचे दबे हुए, इस समाज को सिर ऊंचा करके और छाती ठोक के बोल सकेंगे कि इस भारत देश का संविधान हमारे बाबा ने लिखा है, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। ये एक फक्र से, एक अभिमान से सिर ऊंचा करके बोल भी सकेंगे और चल सकेंगे, ये बाबा ने सोचा है। और ये लिखने से मेरे हाथ में संविधान लिखना, अब तो ये जो अस्पृश्यता, अछूतता, आबड़ छेट, ये ढेठ, ये हरिजन, ये दलित का ये जो थप्पे लगे हुए हैं, ये सब निकालने का अब मुझे मौका मिला। वो बाबा साहब को पता था कि ये दूसरे दिन सुबह आएगा वापस, क्योंकि पता है कि और कोई नहीं लिखेगा, और ये फॉरेनर से लिखवाएंगे नहीं अभी। तो बाबा साहब सुबह हुई नहीं हुई और वो आया वापिस दूत नेहरू का और बोला, हे बाबा, मैं आपको प्रणाम का सलाम करता हूं। नेहरू जी ने भी आपको सलाम भेजा है, जय हिंद बोला है। तो बाबा आप ही लिखेंगे, आप अपने देश के लिए आप लिखिए। मैं फिर से बात लेके आया। बाबा साहब बोले ठीक है, क्यों बाबा तो सब सोच के बैठे थे। ठीक है मैं लिखूंगा, जाओ आप बोल दो जाके। ठीक है। अब भाइयों क्यों लिखना पड़ा, वो भी आपको मैंने ये एक पहले बात बताई, पहले मुद्दा। सो मैं आपको बताऊं, बाबा साहेब जब ये संविधान लिख रहे थे या लिखने की तैयारी कर रहे थे या लिख रहे थे, तब भाइयों बाबा साहब पढ़ रहे थे, उसके बाद संविधान की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी रमाबाई का अवसान हो गया। रमाबाई के अवसान से, पत्नी के जाने से बाबा साहब अंदर से बहुत टूट गए, बहुत आघात, कहीं मन नहीं लग रहा था। बाबा ना कभी खाने का कुछ टाइम, न सूझबूझ, बाबा साहब एक गम में ही रहते। उनके मित्र मंडल, परिवार सब बोले, हे बाबा आप दूसरी शादी कर लो, आपको अभी भी हमारे लिए, अपनी समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, हे बाबा आपको नहीं, हमें बहुत जरूर है अभी भी, आप ऐसे करेंगे तो कैसे। बहुत लोग समझाए। और भी एक बात रखी उनके मित्र ने, समाज परिवार ने, तो भी उनको बाबा ना बोली, दूसरी शादी नहीं करनी। जब बाबा ने ये दोबारा सोचा और इधर बोले कि अब मैं, ये बात सही है, मेरी पिछड़ी जाति के लिए मैं जो ये लिख रहा हूं, ये जो आधार है जाएगा, फिर वही की वही बात आके रुक जाएगी, फिर वही कि वही मेरी समाज पिछड़ी जाति पिछड़ी रह जाएगी, अछूता छूत का ये कलंक इससे मिटेगा।
इसलिए बाबा ने ये सोचा कि मुझे दूसरी शादी करने से एक तो ये फायदा, एक तो बाबा साहब बीमार रहते थे। मैं आपको बताऊं, बाबा को डायबिटीज, हाई बीपी और भी तकलीफें, सिर में फुंसिया फुंसिया हो गई थी जब पढ़ते थे तब। फिर पुणे की कुछ कोई आश्रम में जाके आयुर्वेदिक इलाज किए, ठीक हो गए। ऐसे बहुत से। तो बाबा को लिखना भी था, संविधान लिख रहे थे, इसलिए दूसरी शादी बाबा ने की। वो दूसरी शादी जो की सविता माई, सविता अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर बाद में, पर सविता माई। बाबा साहब ने तैयारी बताई विवाह की, और ये अभी आप सुने और जाने भाइयों कि जिससे दूसरी शादी हुई, एक बड़ी बात है, आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। ये जो सविता माई आई थी, पता है आपको कौन परिवार, कौन जाति से आई थी? ब्राह्मण जाति से। और कबीर पंथ, कबीर साहब के सरनाम, एक सरनाम वाले ब्राह्मण जाति की सविता माई थे। उन्होंने गठबंधन के लगन किए, शादी किए। और भाइयों, वो डॉक्टर भी थी। ब्राह्मण की लड़की और ये चमार के बेटे महार। अब आप सोचो, क्या उन्हें पता नहीं होगा? पर उनका परिवार डॉक्टर सविता माई का, भाइयों, वो ये नात जात में, जातियों में नहीं मानते थे। इतना ऊंचा, इतने ऊंचे विचार वाले थे। वो भी समंत हो गए, क्योंकि बाबा साहेब भले पछात जाति के थे, पर युग पुरुष थे भाइयों, अवतारी पुरुष थे। सविता माई और उनके परिवार को पता था कि ये महापुरुष है। आपको पता है 1891 में बाबा साहब का अवतार हुआ, जन्म। मैं महापुरुषों का अवतार ही कहूंगा। और सविता माई का 1913 में जब 22-23 साल का अंतर था, डिफरेंस था उम्र में, तो भी डॉक्टर सविता माई ने बाबा साहब से विवाह किया। धन्य धन्य ऐसी नारी को, ऐसी महिला को धन्य हो। एक तो ब्राह्मण, कबीर पंथी, ऊपर से डॉक्टर, और अपने बाबा साहब से उन्होंने शादी की, विवाह किया। भाइयों, उनको पता है कि मेरा जीवन आगे भविष्य अंधकारमय है। क्यों? बाबा बीमार रहते थे ना, पर जवाबदारी उन्होंने उठा ली। आते ही बाबा साहब की दवाइयां, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा खाना पीना, सेवा जो भी बन सकता था, सविता माई कर रही थी। भाई, इसलिए बाबा स्वस्थ रहते थे, तन से और मन से। बाबा साहब, अगर ये सविता माई से शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता भाइयों बहनों, तो संविधान भी नहीं लिखा जा सकता। और बाबा श्री के बाबा साहब जो इतने साल जिए, निकाले, स्वस्थ रह के, तो इतने भी नहीं रह सकते, बीमारी रहते। क्यों? क्योंकि रमा माँ गुजर गए थे,
उनका ध्यान रखने वाला परिवार में कोई नहीं, न खाना पीना दवाई टाइम पे देना लेना। बाबा तो गम में ही रहते थे। धन्य है सविता माई कि आपने हमारे बाबा साहब का जीवन बनाए, उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें मस्त रखे, और बाबा साहब ने संविधान पूरा किया। ये सब है बातें, मैं आपको बताऊंगा आगे भी। हे सविता माई धन्य हो, जय हो आपकी कि अगर आप विवाह न करती और बाबा के शरीर को और स्वस्थ नहीं संभालती, उनकी सेवाएं न करती, तो SC ST OBC इस पिछड़ी जाति को न्याय न मिलता, इस भारत देश को संविधान न मिलता। वो सब श्रेय आपको जाता है। और कहते हैं ना भाइयों, एक सफल पुरुष व्यक्ति महापुरुष के पीछे कोई सफल स्त्री का, सुलक्षणी स्त्री का हाथ होता है, जो शादीशुदा है तो हाथ हो स्त्री का, महिला का, या तो शादीशुदा नहीं तो भी। पर बाबा साहब के जीवन में ये सत्य बात सत्य पड़ी। सविता माई आए, अपना भविष्य भी सविता माँ ने आगे नहीं सोचा। ऐसा सोचा कि ये युगा युगों में एक बार और कभी कभी ही ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं। मैंने जो अभी अभी बोला था, 10वें अवतार में बाबा साहब आए भगवान बन के, दलितों के लिए विशेष, पिछड़ी जाति। धन्य माता जी। अब मैं आपको अब बताऊं कि ये संविधान लिखने का कारण क्या। तो जरूरी तो था देश को, पर विशेष बाबा साहब को और भी जो आजादी से पहले की जो बातें बाबा को जो अनुभव हुए थे, कि आपको पता, अभी तो यूट्यूब में आता है, नेट में सब आता है, आपको मैं ना सुना तो भी आप बहुत होशियार हो, सब समझते हो, सुनते भी होंगे, देखते होंगे कि मनुष्य मूर्ति हिंदू धर्म का सिर का ताज, इस ब्राह्मण पंडित आचार्यों का सिर का ताज मनुष्य मूर्ति। उस मनुष्य मूर्ति को बाबा साहेब ने बड़ोदरा के महल के आंगन में, या जहां भी, बाबा साहेब ने इस मनुष्य मूर्ति के शास्त्र को जला दिए। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था इस मनुष्य मूर्ति में? उसको थोड़ी बात आप सुनेंगे, मैं आपको बताऊं। एक संविधान था, पहले संविधान में विधान ऐसा, मनुष्य मूर्ति में ऐसा लिखा गया था आजादी से पहले। ये संविधान विधान चलता था मनुष्य मूर्ति का, एक उसका जो उसमें लिखा हुआ, वो जो सब चलता था देश में। ऐसे व्यवहार, ऐसे वर्तन, ऐसे छूताछूत कैसे जी, मानव से मानव को क्या क्या ये लोग किस तरह रखते थे, किस तरह जीते थे, किस तरह चलते थे, ऐसे थोड़ी सी बातें लेंगे, सुने। क्योंकि सभी उसके बाद बाबा ने सोचा ये नहीं चलेगा। बाबा क्या बोले? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आपको पता है कि महान दार्शनिक रहे बाबा, इतने बड़े महान राजनीतिज्ञ भी थे। भला आप सोचो, इतने बड़े महापुरुष को ऐसे एक उस समय के हिंदू धर्म के इस देश के लिए जो शास्त्र जो अमल में था, उनके ऊपर ये पूरा देश का ये तंत्र चल रहा था,
जीवन व्यवहार का, उनको बाबा ने इतने बड़े शास्त्र नहीं कहूंगा, ऐसे पुस्तक को क्यों जलाए? मनुस्मृति को क्यों जलाए? 25 दिसंबर को जलाए क्यों? सुनिए, बाबा को तब ये संविधान लिखने की जरूरत पड़ी। अति सुने, ध्यान दे।